A very good morning to class 4th. So class, today we will solve the exercises of chapter 6 Soil and Mineral Resources of India. So class, here is the dictation word. First word is the mineral. Mineral MINERAL. Mineral means क्या होता है? जो कि ऐसे पदार्थ जो कि हम क्या करते हैं जमीन के अंदर से हमें प्राप्त होते हैं, यानी जो कि which we get from the earth, inside the earth. So that are known as mineral. And second is the resources. 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 Resources means क्या होते हैं? संसाधन जो कि हमारी which fulfill our needs. And third word is the conservation. 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 And fourth word is the deforestation. Deforestation means क्या होता है आपके, यानी cutting of the plants on a large scale, trees on a large scale, that is deforestation. 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 And fifth word is the fertilizer. 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 Sixth word is the formation. 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 Formation means होता है बनाना, यानी किसी चीज का बनना. It is a process of making of something. And seventh word is the manure. MANURE. Manure means क्या होती है? जो हमारी यानी फर्टिलाइजर ही होता है, लेकिन फर्टिलाइजर जो होती है केमिकल होते हैं. मैन्योर क्या होती है? वो हमारी ऑर्गेनिक फॉर्म में जो होती है, यानी घरेलू खाद जिसको हम बोलते हैं, जिसको प्लांट्स के लिए हमें जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं. फिर 8 वन इज द मेटालिक. METALLIC. मेटालिक मीन्स जो मेटल से बने होते हैं उसे मेटालिक बोलते हैं. And ninth word is the soil erosion. SOIL. Soil. और erosion EROSION. Soil erosion. 10 word is the porcelain. 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 Porcelain अभी हम इसका डेफिनेशन देख लेंगे. मटेरियल होता है जिससे कुछ सब्सटेंसेस बनते हैं, है ना. तो देखिए डिफाइन द टर्म में हम इसको देखते हैं. फर्स्ट वर्ड इज द ह्यूमस. ह्यूमस क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स दैट डिकम्पोज एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द सॉइल बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू इट. यानी डेड प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स सड़ गल जाते हैं, यानी जो सूख जाते हैं, तो उनके जो रिमेन्स यानी पत्तियां हैं, उनकी टहनियां हैं, वो जमीन पे गिर जाती हैं. फिर जब वो मिट्टी में मिलके क्या हुआ थी, डिकम्पोज होके उससे जो है सॉइल के लिए क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स का काम करती है. तो उसको ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस. आपको गार्डन सॉइल में मिल जाएंगे ये चीजें. आपका किसी आपके आसपास कहीं गार्डन हो, पार्क हो, तो वहां आप देखिए. नेक्स्ट सेकंड इज द फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर मींस FERTILIZER. फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर का मीनिंग क्या होता है? यानी इसको हम खाद बोलते हैं, जो कि पेड़ों के लिए जरूरत होती है, प्लांट्स के लिए फूड का, न्यूट्रिएंट्स का वर्क करती है. तो अ नेचुरल और केमिकल सब्सटेंस added to soil in order to help plants grow. यानी नेचुरल और केमिकल सब्सटेंस, इसमें केमिकल से मिले होते हैं, वो आपकी जो सॉइल में मिलाए जाते हैं. इससे क्या होता है? उनकी हेल्थ यानी उनकी ग्रोथ अच्छी होती है ना. जैसे आपने खाने के लिए हम लोग फूड खाते हैं, हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह और सब चीजें खाते हैं, इसी तरीके से प्लांट्स के लिए एक फूड का वर्क करती है, न्यूट्रिएंट्स होती है. थर्ड वन इज द मैन्योर. मैन्योर भी फर्टिलाइजर जैसे ही होती है. तो कैसे? सॉलिड वेस्ट फ्रॉम फार्म एनिमल्स दैट इज स्प्रेड ऑन लैंड इन ऑर्डर टू मेक प्लांट्स ग्रो वेल. यानी जो कि हमें फार्म एनिमल्स से, जैसे कि एनिमल्स एक्सक्रीट होता है, उनका जो वो लोग पॉटी वगैरह करते हैं, तो उसमें से जो वो मटेरियल होता है, तो वो मटेरियल जो है मिट्टी में मिलता है और मिट्टी को उपजाऊपन को बढ़ाता है, जिससे उनकी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है. तो वो आपका होता है मैन्योर, है ना. यानी फर्टिलाइजर आपका केमिकल सब्सटेंस हो गया, वो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स का वर्क करता है. और मैनुअल जो होगा आपका, वो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया. फोर्थ वन इज पोर्सिलेन. PORCELAIN. पोर्सिलेन तो क्या होता है? अ हार्ड शाइनी व्हाइट सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव डिशेस, कप्स एंड डेकोरेशंस. यानी आपके कप हैं और आपके क्रॉकरी वगैरह जिसकी बनी होती है, तो ऐसा सब्सटेंस जो हार्ड होता है और शाइनी व्हाइट कलर का, तो उसको बोलते हैं पोर्सिलेन. इसके आपके डेकोरेटिव मटेरियल्स भी आते हैं, पॉट्स आते हैं कई सारे. आप जाएंगे शॉप्स वगैरह तो आपको देखने को मिलेगा. ये आपके घरों में भी होंगे, इसके कप होते हैं.
Third question is the fill in the blanks. The first one is that the breakdown of rocks leads to the formation of. तो जो मैंने आपको समझाया था, जब रॉक्स होती है, चट्टानें टूटती हैं, तो उससे क्या बनती है? मिट्टी, है ना? तो फॉर्मेशन ऑफ, आंसर क्या हो जाएगा? सॉइल. सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स ब्लैंक ऑफ ईयर्स. अब जो सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, यानी वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, तो वो कोई 1-2 साल में थोड़ा ना बन रही है, उसमें बहुत सारे समय लग रहा है. तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 ऑफ ईयर्स. थर्ड वन इज द क्रॉप्स ग्रो वेल विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक. यानी जो क्रॉप्स हैं, जो किसकी हेल्प से अच्छी होती हैं? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, फर्टिलाइजर्स हैं या मैन्योर है, तो यहाँ पर हम आंसर में ले देंगे फर्टिलाइजर्स. एंड फोर्थ वन इज द ब्लैंक सॉइल फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान. तो राजस्थान, हम लोग भी राजस्थान स्टेट से ही है, तो हमारे यहाँ की जो स्टेट, इस स्टेट की जो मिट्टी है वो कैसी है? सॉइल, डेजर्ट सॉइल. जो यहाँ पे सॉइल पाई जाती है वो कैसी सॉइल है? हमारी डेजर्ट सॉइल. जो इट मीन्स उसमें सैंड की मात्रा ज्यादा होती है. फिर फोर्थ क्वेश्चन इज द राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. यानी ये आपके ट्रू फॉल्स है. आपके जहाँ पर ट्रू होगा वहां पे आपको टी लगा देना है, और जहाँ पे आपका फॉल्स होगा वहां पे आप एफ लिख देंगे. तो फर्स्ट वन इज ऑल मिनरल्स आर मेटल. जितने भी मिनरल्स है वो सब मेटल्स है आपके. तो ये तो आपके जो मिनरल्स है वो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दोनों होते हैं. तो यहाँ पे क्या रहे हैं कि सारे ही मेटल्स हैं, तो क्या आ जाएगा? इट इज फॉल्स. सेकेंड इज लाइमस्टोन इज फाउंड इन झारखंड. अब झारखंड लाइमस्टोन आपको मिनरल होता है ना? तो वो झारखंड में मिलता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स. झारखंड में नहीं मिलता है. फिर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट इज कोल इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. कोल जो है कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, तो कोल जो है फ्यूल का वर्क करता है, तो ये तो सही है ना? हम लोग जलाने के लिए, और उससे जो है एनर्जी होती है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है. तो ये कोल का यूज हम लोग जलाने के लिए यानी ईंधन के रूप में यूज कर रहे हैं एज ए फ्यूल. सो इट इज ट्रू. फोर्थ इज द पेट्रोलियम इज ए मिनरल ऑयल. तो पेट्रोलियम मिनरल ऑयल है, तो हाँ, क्योंकि हमें ये इनसाइड द अर्थ वी गेट दिस फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, सो इट इज ए मिनरल ऑयल. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. एंड फिफ्थ वन इज द आयरन इज फाउंड इन न्यू दिल्ली. आयरन जो है न्यू दिल्ली में मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स. न्यू दिल्ली में नहीं है, इसके झारखंड में इसकी जो है आयरन ओर्स है. क्वेश्चन 5 इज मैच द फॉलोइंग. तो देखिए आपका फर्स्ट कॉलम जो ए है उसमें कॉपर है, कोल है, थर्ड पे आपका एल्यूवियल सॉइल है, फोर्थ पे ब्लैक सॉइल है, फिफ्थ पे एल्यूमिनियम है, एंड देन सिक्स्थ वन इज डेजर्ट सॉइल. जो कॉपर है वो आपका किससे मैच हो जाएगा? कॉपर से क्या बनते हैं? कॉपर को आप मैच कर देंगे इलेक्ट्रिक वायर से. एंड कोल को आप मैच कर देंगे. कोल क्या होता है? रिच इन ह्यूमस या डार्क एंड ब्लैक, या फिर कुकिंग एंड हीटिंग. तो कोल को आप मैच कर देंगे कुकिंग एंड हीटिंग से. एंड थर्ड इज द एल्यूवियल सॉइल. एल्यूवियल सॉइल जो होती है वो किस लिए हेल्पफुल होती है? हमारी एल्यूवियल सॉइल में ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है. तो एल्यूवियल सॉइल को आप मैच कर देंगे ए से, दैट इज रिच इन ह्यूमस. थर्ड फोर्थ इज द ब्लैक सॉइल. अब ब्लैक सॉइल क्या करती है? ब्लैक सॉइल कैसी होती है? डार्क एंड ब्लैक कलर में. इससे मैच कर देंगे आप. फिर फिफ्थ वन इज द एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम क्या करता है? तो एल्यूमिनियम का जो यूज है फिफ्थ का वो क्या है? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में एयरक्राफ्ट एंड बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट और बिल्डिंग्स वगैरह में आपका जो है एल्यूमिनियम जो है यूज किया जाता है. सिक्स आपका आता है डेजर्ट सॉइल. तो डेजर्ट सॉइल कैसी होती है? ड्राई एंड सैंडी. यानी सिक्स को आप डी से मैच कर देंगे, वो है आपका ड्राई एंड सैंडी मटेरियल. तो आप इसको इससे मैच कर देंगे. नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन 6, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स. यहाँ पे आपके जम्बल्ड वर्ड्स दे रखे हैं. इट मींस आपकी जो स्पेलिंग्स है वो आगे पीछे मतलब एक प्रॉपर स्पेलिंग नहीं है. तो आपको जो है यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं उससे प्रॉपर स्पेलिंग बनानी है उनको देखकर. तो पहला देख लीजिए, आपका दे रखा है ALLVIALU. तो इससे हमारा जो टर्म बनेगा, जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? एल्यूवियल. स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ALLULU और VIAL, एल्यूवियल ना. फिर सेकंड इज द ERONOIS. तो इससे हमारा जो टर्म बन रहा है वो क्या बन रहा है? इरोजन. EROSION, इरोजन. थर्ड आपका है GINMIN. तो इससे अब जो आपका वर्ड बन रहा है डेट इज माइनिंग. MINING, माइनिंग. एंड फोर्थ इज द लेटर LATE.
LATERITER। तो इससे जो टर्म बन रहा है वो है आपका लेटेराइट, LATERITE, लेटेराइट। एंड फिफ्थ आपका क्या है, METAICLL। तो आपका क्या बन जाएगा, मेटेलिक, METALLIC, मेटेलिक। एंड सेवन क्वेश्चन इज अ वन वर्ड आंसर इन वन वर्ड। तो आपको जो है वन वर्ड में आंसर देना है। तो क्वेश्चन वन आपका है, व्हाट इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की जो टॉप लेयर होती है वो आपकी क्या है, सॉइल, है ना, उसको हम सॉइल बोलते हैं। इस पर हम चलते हैं मिट्टी पर। फिर सेकंड इज द नेम वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रॉक के बारे में आपको बताना है, सबसे पुरानी हो। तो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका द जिरकॉन क्रिस्टल। तो क्या नेम है आपका, द जिरकॉन क्रिस्टल्स। थर्ड क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड रिच इन ह्यूमस। कौन सी सॉइल जो है बहुत फर्टाइल भी होती है और आपकी क्या है, बहुत जौपन होता है, उसमें ह्यूमस भी होता है। तो वो आपकी होती है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, एल्यूवियल सॉइल। एंड फोर्थ इज द विच सॉइल इज ड्राई एंड नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कौन सी सॉइल जो ड्राई होती है और क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं होती है, तो वो आपकी होती है, आंसर क्या हो जाएगा, डेजर्ट सॉइल, जिसको आप सैंडी सॉइल भी कह सकते हैं। तो फिफ्थ वन इज द विच मिनरल इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। सीमेंट बनाने में आप कौन सा मिनरल यूज करते हैं, तो राइट आंसर इज द लाइम स्टोन। नाउ क्वेश्चन 8, नेम देम हार्ड सॉलिड मटेरियल दैट फॉर्म द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। तो हार्ड सॉलिड मटेरियल जो कि अर्थ की अपर लेयर को बनाता है, तो ऐसा मटेरियल क्या कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक्स। सेकंड इज द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल इज नोन एज। यानी जो टॉप सॉइल जब आपकी एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जाई जाती है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, सॉइल इरोजन। एंड थर्ड इज द सब्सटेंस दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ। तो ऐसे सब्सटेंस जो आपके जो है अर्थ में नेचुरली प्रेजेंट है, तो ऐसे सब्सटेंस आपके क्या कहलाते हैं, मिनरल। आंसर क्या हो जाएगा, मिनरल। एंड द थर्ड इज द प्रोसेस ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग मिनरल्स इज कॉल्ड। तो मिनरल्स निकालने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, माइनिंग, that is known as mining. And fifth question is the mineral from which we get metals are called। ऐसे मिनरल जिनसे हमें मेटल्स मिलती है, वो मिनरल हमारे क्या कहलाते हैं, मेटेलिक मिनरल्स। So now class question 9, name the following। Name the following। First is the layers of soil are। Soil की layers कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए फर्स्ट है आपकी ह्यूमस, B is the top soil, C is the सबसॉइल एंड देन ब्रोकन रॉक। मैंने आपको इसका जो है डायग्राम भी शो किया था ना, इसमें सबसे ऊपर आपकी बुक में भी है ह्यूमस, टॉप सॉइल, सबसॉइल, ब्रोकन रॉक, और लास्ट वन इज द बेड रॉक। सबसे नीचे होती है आपकी बेड रॉक। इसी में आपका सेकंड है, टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर। मिनरल्स के टू टाइप्स कौन कौन से हैं आपके, तो देख लीजिए, पहला है आपका मेटालिक एंड सेकंड इज द नॉन मेटालिक मिनरल। इसी तरीके से सेकंड आपका है, टू मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के टू मेथड्स आपके सॉइल कंजर्वेशन। पहला तो है आपका प्लांट ट्रीज, सेकंड इज द प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी आप पेड़ों को लगाइए, और दूसरा है आप जो है सॉइल इरोजन को रोकिए। जब आप ट्रीज यानी एफॉरेस्टेशन की जब प्रोसेस होगी, तो सॉइल कंजर्वेशन अपने आप ही होगा, सॉइल कंजर्वेशन अपने आप ही होगा। यानी पेड़ जो होते हैं वो सॉइल इरोजन में, बारिश लगाने में, यानी हर तरह से हमारे लिए यूजफुल होते हैं। द आंसर द फॉलोइंग में आपका देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल है वो कौन सी है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया। फर्स्ट इज द एल्यूवियल सॉइल, सेकंड इज ब्लैक सॉइल, सेकंड इज रेड सॉइल, सी माउंटेन सॉइल, डी ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। तो ये आपकी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है जो आपकी इंडिया में पाई जाती है, उनके नेम है। सेकेंड इज द व्हाट कॉजेज सॉइल इरोजन, यानी सॉइल इरोजन आपका क्यों होता है, तो सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय, पहला है आपका डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जब आप बहुत ज्यादा पेड़ों को काट देते हैं
तो उससे क्या होता है, पेड़ जो है सॉइल इरोजन में हेल्प, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, प्रिवेंट ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जब हम पेड़ों को काट देते हैं बहुत बड़ी मात्रा में तो वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और सॉइल इरोजन भी होता है। तो ये जो आपका हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन पहला। सेकेंड है आपका ओवरग्रेजिंग। जब जानवर ओवरग्रेजिंग, जहाँ पे यानी जानवर जितने भी हमारे कैटल्स हैं, जब वो बहुत ज्यादा उनको हम जितने भी खेत मैदानी भाग है उनमें जब छोड़ देते हैं तो वो ओवरग्रेजिंग मतलब जानवर के द्वारा ज्यादा चढ़ना, जो वो खाते हैं ना, तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है क्योंकि वो भी सारी मिट्टी की घास वगैरह सब हटा देते हैं। सी इज द हैवी रेनफॉल। जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल, तो पानी क्या करता है, पानी एक जगह से मिट्टी को उठा के दूसरी जगह ले जाता है अपने संग बहा कर। तो इसकी वजह से भी आपका जो है सॉइल इरोजन होता है, ये भी एक सॉइल इरोजन की रीजन है। एंड डी इज द स्ट्रॉन्ग विंड्स। जब तेज हवाएं चलती हैं, हवाओं में भी फोर्स होती है, वो भी क्या करती है, मिट्टी को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है। तो ये भी आपके यानी जो है ये नेचुरल एजेंट्स आपका डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड्स, इन सभी की वजह से जो है आपका सॉइल इरोजन होता है। ये सब मेन कॉजेस है। थर्ड क्वेश्चन इज द व्हाई शुड फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम लैंड। तो फार्मर्स जो है एक ही जगह पर डिफरेंट क्रॉप को क्यों उगाते हैं, एक के बाद एक, तो ऐसा क्यों करते हैं। तो ग्रोइंग द सेम क्रॉप इन ए पर्टिकुलर एरिया फॉर ए लॉन्ग टाइम रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या होता है, जब एक ही टाइम पर जो है फार्मर्स क्या करते हैं, अगर एक ही तरह की फसल उगाएंगे उसी जगह पर, तो इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, कम होती है, यानी सॉइल का उपजाऊपन कम होता है। क्योंकि जितने भी एक तरह की फसल है तो उसमें जो एक बार ये करना पड़ता है, एक बार कम न्यूट्रिएंट्स लेने वाली फसल उगानी पड़ती है और दूसरी बार ऐसी फसल उगाएं जो कि मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाए। तो इसलिए फार्मर्स जो है इसका कॉम्बिनेशन बनाकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है एक ही सेम जगह पर उगाते हैं। तो देयरफॉर फार्मर्स मस्ट ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम लैंड, यानी एक सा काम नहीं करना चाहिए, एक सी फसल नहीं उगानी चाहिए। What are metallic minerals? अब metallic minerals क्या है? The right answer is the minerals from which we get metals are called metallic minerals. जो हमें मेटल से मिलते हैं ऐसे मिनरल्स metallic minerals कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपके गोल्ड है, सिल्वर है और आयरन है।